नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान का संसार मोटिवेशनल टिप्स पर। आज हम बात करेंगे 20 दिसंबर 2024 के विशेष दिन, जो है मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि के बारे में। पंचमी का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, खासकर उन लोगों के लिए जो जीवन में आ रही समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि इस दिन कौन कौन से विशेष उपाय है जो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति ला सकते हैं। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की पंचमी का दिन भगवान गणेश की पूजा के लिए बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन किए गए उपाय और पूजा विधि से घर में रिद्धि सिद्धि का वास होता है और हर प्रकार के विघ्न और कष्ट दूर होते हैं। तो यदि आप भी इस दिन कुछ विशेष उपाय करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले हम बात करेंगे गणेश जी के पूजा विधि के बारे में। जैसे कि हमने पहले भी सुना है, गणेश जी के पूजन से हर बाधा दूर होती है और जीवन में समृद्धि आती है। पंचमी के दिन गणेश जी की पूजा करने से विशेष लाभ मिलता है। शास्त्रों में कहा गया है कि गणेश जी का पूजन करते वक्त उनका चेहरा हमेशा घर की ओर होना चाहिए। अगर गणेश जी की प्रतिमा या फोटो आपके घर में रखी हुई है तो ध्यान रखें कि उनका मुख हमेशा आपकी ओर ही हो। कई लोग यह गलती करते हैं कि गणेश जी की प्रतिमा को गिफ्ट में देते हैं या घर में हर जगह रखते हैं। शास्त्र कहता है कि गणेश जी की मूर्ति या फोटो हमेशा उसी स्थान पर रखें जहां पूजन होता है और जहां आप उनका स्मरण करते हैं। घर के हर कोने में गणेश जी का फोटो रखना सही नहीं है। साथ ही घर में गणेश जी की प्रतिमा रखें तो ध्यान रखें कि उनका मुख हमेशा आपके घर के अंदर की ओर हो, न कि बाहर की ओर। इस दिन एक और महत्वपूर्ण उपाय है शमी पत्र का समर्पण। शमी पत्र को विशेष रूप से गणेश जी और शिवलिंग के सामने समर्पित करना चाहिए। शिव महापुराण में उल्लेख है कि जहां गणेश जी की पूजा होती है वहां 5 शमी पत्र और शिवलिंग पर 3 शमी पत्र समर्पित करें। यह उपाय आपके घर में समृद्धि, सुख, शांति और सफलता को आकर्षित करता है। अगर आप चाहते हैं कि गणेश जी का आशीर्वाद आपके घर पर हमेशा बना रहे तो ध्यान रखें कि शमी पत्र समर्पित करते वक्त हर एक पत्र को ध्यान और श्रद्धा के साथ चढ़ाएं। इस दिन गणेश जी का पूजन विशेष रूप से लाभकारी होता है क्योंकि इस दिन उनकी पूजा से घर में सुख और समृद्धि के द्वार खुलते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात जो इस दिन के उपाय से जुड़ी हुई है वह है गणेश जी की मूर्ति का आकार और रूप। यदि आप गणेश जी की मूर्ति घर में स्थापित कर रहे हैं तो उनकी मूर्ति में गले में जनेऊ के रूप में सांप या पेट पर सांप बंधा हुआ होना चाहिए। यह शास्त्रों में कहा गया है कि ऐसे गणेश जी की मूर्ति अपार संपदा देने वाली होती है। अगला उपाय है घर में गणेश जी के प्रवेश के समय। जब गणेश जी की मूर्ति या फोटो घर में प्रवेश करें तो घर के दोनों कोनों में हल्दी और कुमकुम से स्वस्तिक बनाएं। स्वस्तिक का यह प्रतीक घर में सुख, शांति और समृद्धि को आमंत्रित करता है। इसके बाद गणेश जी के स्वागत में दोनों तरफ घी के दीपक जलाएं। ये दीपक आपके घर में रिद्धि और सिद्धि को बनाए रखते हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं, पंचमी के दिन खासकर उन लोगों के लिए उपाय किए जाते हैं जो जीवन में कोई न कोई विघ्न या समस्याओं का सामना कर रहे होते हैं। अगर आपके घर में किसी प्रकार की समृद्धि की कमी है या बीमारी बढ़ रही है तो गणेश जी के पूजन के साथ साथ शमी पत्र के समर्पण से इन समस्याओं का समाधान हो सकता है। शमी पत्र चढ़ाने का सही तरीका जानना बेहद महत्वपूर्ण है। सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर 5 शमी पत्र रखें। उसके बाद शंकर जी के स्थान पर 3 शमी पत्र समर्पित करें। इस उपाय से भगवान गणेश और शिव जी की कृपा प्राप्त होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। चलिए अब हम गणेश चतुर्थी से संबंधित कुछ विशेष बातों पर चर्चा करेंगे। गणेश चतुर्थी का पर्व विशेष रूप से हमारे घरों में सुख, समृद्धि और शांति के लिए मनाया जाता है। इस दौरान गणेश जी के प्रति श्रद्धा और विश्वास से जो उपाय किए जाते हैं उनका लाभ साल भर होता है। यही कारण है कि गणेश जी की पूजा करने से घर में रिद्धि और सिद्धि का वास होता है और हर प्रकार की विघ्न बाधाएं दूर होती है। लेकिन गणेश जी की पूजा के समय ध्यान रखने वाली बात यह है कि हमें पूजा करते वक्त पूरी श्रद्धा और समर्पण से काम करना चाहिए। यदि पूजा में मन, वचन और क्रिया से श्रद्धा जुड़ी हो तो भगवान गणेश की कृपा हमारे ऊपर हमेशा बनी रहती है। आखिरकार पंचमी के दिन किए गए इन उपायों का असर हमारे जीवन में तत्काल दिखाई देता है। इन उपायों से न सिर्फ घर में सुख, समृद्धि आती है बल्कि जीवन में आ रही बाधाएं भी दूर हो जाती है। इसलिए इस दिन किए गए इन सरल और प्रभावी उपायों को जरूर अपनाएं और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाएं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल ज्ञान का संसार मोटिवेशनल टिप्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।